भी जो तकारीर की गई हैं अपोजिशन की जानिब से, उस पर भी इस जो मसवदे के कुछ नकात हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात किए गए हैं। बैरिस्टर गोहर ने ख़ुसूसन ये कहा है कि जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया था उसमें और आज जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उसमें भी कुछ रद्दोबदल है, कुछ शिकों में कुछ रद्दोबदल की गई है, अल्फाज जो है वो आगे पीछे किए गए हैं और इस पर उन्होंने भरपूर तरीके से बड़े जारहाना अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और आपको ये भी अपडेट करेंगे कि मसवदे की शिकवार मंजूरी अब से कुछ देर पहले जारी थी, जो कि बराह रास्त हम आपको पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे थे। 27 शिकें थी, जो कि पहली 2 शिकें जो है उसमें वोटिंग की गई है अपोजिशन की जानिब से। तीसरी शिक से लेकर 27वीं शिक तक जो स्कोर रहा है वो 225/0 रहा है और अपोजिशन ने वॉकआउट किया था। और अभी नासिर भट्ट जो हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, उन्होंने ये बताया है कि अब दोबारा अपोजिशन जो है वो अपने बेंचों पर आकर बैठ गई है और अपोजिशन जो है वो फुल फ्लैज अपोजिशन यहाँ पर नहीं थी। कुछ लोग एहतजाज रिकॉर्ड कराने के घर से वहाँ पर मौजूद थे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, जबकि बैरिस्टर गोहर और कुछ दीगर लोग भी जो अहम रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और इज़हार ख्याल भी उन्होंने कौमी असम्बली में किया है। अलबत्ता आपको ये भी बताते चलें कि आईनी अदालत को आईनी बेंच के साथ जो है वो चेंज किया गया है। बीच में आईनी डिवीज़न पर भी बात की गई थी, लेकिन जो करार पाया है, जो फाइनल हुआ है, जो ड्राफ्ट मंजूर हो चुका है अभी, उसमें आईनी बेंच का क़याम अमल में लाया जाएगा और सीनियरिटी बेस पर जो चीफ जस्टिस की तैनाती की जाती थी उसको भी चेंज किया गया है, जो कि पहले टॉप 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे। उनमें से जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जिसमें 12 अरकान होंगे, जिसमें 8 जो है कौमी असम्बली के अरकान और 4 सेनेटर्स होंगे, वो इसकी मंजूरी देंगे कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो कौन बनने जा रहा है। उम्र की हद पर भी काफ़ी सवालात थे। मौलाना फजल रहमान का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस था उम्र की हद पे और उनके मुताबिक ये भी कहा गया था कि जो मुद्दत मुलाजमत है वो किसी एक शख्स के लिए तोसी उसमें नहीं करनी चाहिए और उसको जो है वो प्रॉपरली जो रिवैम्प अप किया गया है उसके मुताबिक 65 साल या 3 साल की मयाद जो है जोन सी पहले मुकम्मल हो जाएगी, उसके मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। अगर कोई जस्टिस जो है वो 64 साल की उम्र में चीफ जस्टिस तैनात होते हैं तो 1 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जब वो 65 साल क्रॉस कर जाएंगे तो वो रिटायर उनको होना पड़ेगा। इसी तरह जो है ये भी कहा जा रहा था कि टाइमिंग जो है वो इस आईनी मसवदे की वो बहुत अहम है। 25 अक्टूबर की तारीख का बार बार जिक्र किया गया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं। उससे पहले इसको मसवदे को मंजूर कराना हुकूमत की मजबूरी है, लेकिन अभी जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो इसमें से जो है वो इसमें काउंट नहीं हो रहे, रेलिवेंट रहे हैं वो इस सारे अमल में, लेकिन अभी जो है सिलसिला वो अगले 2-3 जो सीनियर जजेस हैं उन पर जो है वो आ चुका है। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम भी जो है वह मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है कि वो भी अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं, क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस बन रहे थे, लेकिन अभी जो मसवदा पास हो चुका है दोनों ऐवानों से, उसके मुताबिक जो 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे उनमें से एक को जो है वो बनाया जाएगा। अभी आपको बताते चलें कि आपको अहम खबर से मुतालिक भी अपडेट करेंगे। आइन में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली का इजलास जो इस वक्त जारी है वो पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। इस वक्त जो है 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई गई हैं और उसके बाद दोबारा से काउंट का अमल शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक के दाईं जानिब जो हैं वो आई वाले कैंडिडेट्स जाएंगे और जो अरकान इसके हक में वोट करना चाहते हैं वो दाईं जानिब की लॉबी से क्रॉस करेंगे और उनका वोट जो है वो काउंट होगा। जबकि इसी तरह